चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया गया इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन एवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा, ये आपको दिया गया, इसको प्रूफ करना है। और ये cot थीटा, इसको इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू आंसर निकाला, दोनों वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले ये लिखेंगे सोल्यूशन में, ये लिखा मैंने सोल्यूशन। देखिए cot थीटा इक्वल टू क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया गया है, ठीक है, 7/8 दिया गया। अब देखिए cot थीटा होता क्या है, यहाँ देखिए cot थीटा b अपॉन p यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये बनाता हूं मैं ट्रायंगल, यहाँ पे इसका नाम देते थे a b और ये c हो गया नाम। अब देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, 8 है। तो अब अगर हम इस एंगल की बात करें, अगर थीटा हम इस वाले एंगल को मान लेते हैं, अगर थीटा हम लोग इस वाले एंगल को मान लेते हैं, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर देखो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेस क्या हो जाएगा, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या हो जाएगा 7, ये बेस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC फाइंड कर लेंगे। तो चलिए लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, BPT बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू देखिए यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड करना है, तो AC को ऐसे ही रखते हैं हम, AC को ऐसे ही रखेंगे। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस BC की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर, AC को हमको फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 49 64, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 113 943, हाँ 1330, हाँ सही है, इतना हो गया। अब AC की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे इसका, ये किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो क्या इससे स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इस पर रूट लग जाएगा। देखिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √113, रूट हट नहीं पाएगा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो AC हमको मिल गई, AC क्या होगा, √113, ये हमारे AC की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब क्वेश्चन में आइए, जिसकी जरूरत है वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहले क्या निकालते हैं, साइन थीटा की जरूरत है और कॉस थीटा, किसी दो चीज की जरूरत है, तो दोनों निकाल लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। देखिए P/H, ये देखिए पहले नंबर पे साइन है, बार बार बता रहा हूँ, पहले नंबर पे साइन है तो P/H होगा। तो देखिए P यानी परपेंडिकुलर अपॉन H यानी हाइपोटेन्यूस, तो देखिए इसी के आगे लिख देता हूँ, ये नीचे लिख देता हूँ, P/H। तो P के परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर 8 होगा, इसके सामने वाला 8, और H क्या होगा, √113, ये हो गया साइन थीटा। अब कॉस की भी जरूरत है हमको, इसमें कॉस की भी जरूरत है ना, तो कॉस निकालते हैं। चलिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वहां देखिए B/H, ये देखिए दूसरे नंबर पे कॉस है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे B/H है, तो फॉर्मूला क्या होगा B/H, तो B/H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए थीटा, इसके बेस क्या होगा, इसके लिए ये तो परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा 7, यानी कि क्या हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा, √113, ठीक है। तो ये हो गया, साइन और कॉस की जरूरत थी वो हमको मिल गया। अब हम इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब देखिए, अब इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन ये पूरा अपॉन में ये है, और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिया गया आपको, और यहाँ पे दिया 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया गया, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक फार्मूला आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत पहले आपने पढ़ा होगा। देखिए एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, मैं रेड पेन से लिखता हूँ। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटे क्लासों में, 9th में या 8th में 7th में, सब जगह आता है फार्मूला। यानी कि एक बार प्लस में और एक माइनस में अगर होता है तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी यही चीज है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो चलिए करते हैं। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी है ना, तो देखिए a की जगह क्या है, यहाँ पे a की जगह क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, एक को लगा देंगे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर
माइनस लगाएंगे और बी स्क्वायर, बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत? अगर ऐसे नहीं करना तो आप होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ऐसे भी एक ही बात होती है, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है ना। अब देखिए सेम इसी तरह नीचे भी ये देखिए 1 प्लस साइन थी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है तो क्या करते हैं, वही करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह कॉस है तो कॉस का स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल आप स्क्वायर कर देंगे। इसमें कोई डाउट है? आई होप नहीं होगा आपको डाउट, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला यूज किया है एक बार, ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो आप देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे वहां पे, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली, देखिए ये निकाली साइन थीटा की 8/√113 निकाली ना, तो रखिए साइन थीटा की वैल्यू 8/√113 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब नीचे नोट करते हैं, इस तरह इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस लगाए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1/√113, तो यहाँ पे 7/√113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर तो कोई डाउट है, ठीक है। अब देखिए इसके अपॉन 1 लगा सकते हैं ना हम लोग, इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसको 1/1 से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम एलसीएम लेंगे इसलिए मैंने ऐसा कर लिया है, ठीक है। तो देखिए इधर सॉल्व कर देता हूँ, जगह नहीं मेरे पास, तो देखिए 1/1 को ऐसे रखेंगे, इक्वल लगा रहा हूँ मैं 1/1 और ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, माइनस है। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये देखिए 64, और अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर होगा इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वल हम यहाँ से इधर लगा देते हैं इक्वल, और इसको लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं 1/1 मैंने एलसीएम लेने के लिए लगाया, 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस लगाया तो 49/113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, देखिए स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 113, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का अलग एलसीएम लेंगे, यानी न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और फिर डिनोमिनेटर का लेंगे। चलिए उसका न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा, देखिए गौर से, ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 113, अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 113 एलसीएम लेना तो आता ही होगा आप लोग को। देखिए इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया। अब देखिए 113 का मल्टीप्लाई इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 113 से 113 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो 64 ही आ जाएगा। कोई डाउट है? आई होप नहीं होगा। चलिए इसी तरह नीचे करते हैं एलसीएम, नीचे एलसीएम लेते हैं, तो 113 एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 113 आएगा, 113 आएगा, तो इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे फिर ऊपर से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। देखिए इसका एलसीएम ले रहा है, इससे इसको डिवाइड किया तो इतना ही आया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो कितना आ गया 113, माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए 49/113 है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 49 ही आ जाएगा, ठीक। कोई डाउट है? अब देखिए ये से 113 से 113 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इसके अपॉन में इसके अपॉन में। अब देखिए ऊपर इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 49, 113 में 64 माइनस करेंगे तो 49 आएगा, और देखिए 113 49 माइनस करेंगे तो 64 आएगा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए अब एक कॉट वाला और निकालना है, तो मैं इसको इरेज करके बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुकते हैं। चलिए देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब मैं बताता हूँ आपको ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था। ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल हाफ स्क्वायर, ऐसे इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। अब इधर कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, वहाँ पे देखो कॉट थीटा ये 4 नंबर पे है तो ये भी 4 नंबर पे है, B/P बहुत बार बता चुके हैं, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है। अब देखिए बी थीटा के लिए, इस एंगल के लिए बी क्या होगा, ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। हमने बताया जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी, यानी पर बेस क्या होगा 7 और परपेंडिकुलर क्या होगा 8, और ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट? ओ सॉरी, ये आंसर नहीं हुआ अभी, ये इसका स्क्वायर कर, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा, ठीक है ना, तो इसका भी स्क्वायर होगा। सॉरी ये आंसर अभी नहीं हुआ, स्क्वायर लगा था ना, तो स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49,
और 8 का स्क्वायर 64। अब आंसर होगा। अभी स्क्वायर नहीं किया था ना हमने, इसलिए अब इसको स्क्वायर लगा था, देखिए स्क्वायर लगा रहा है तो इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर हमने कर दिया। अब आंसर आ गया 49/64, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है और हमको प्रूफ कह रहा है कि 3 cot A = 4 दिया गया है और चेक करना है कि ये वाला 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर = cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर, ये प्रूफ करना है ये वाला इक्वल टू है कि नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं इनकी वैल्यू कि नहीं है, ये चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमको ये दिया गया है, सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, हमको दिया गया 3 cot A = 4 दिया गया है। ठीक है, हमने बताया जब कभी मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में चला जाता है, तो इसको डिवाइड में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा cot A = 4/3। अब ठीक है, अब एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल सीधा बना दीजिए थोड़ा सा, ये हो गया सीधा। इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। तो ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल ए है। ठीक है, ए बी सी। अब देखिए cot A = क्या होता है, यहां से देखिए फोर्थ नंबर पे cot है ना, तो देखिए B/P होगा। फोर्थ नंबर पे cot है, फोर्थ नंबर पे ये B देखिए, तो हमने बताया ना जब नीचे होता है तो उसको उल्टा हो जाता है, अपोजिट होता है, B/P होगा। तो देखिए इधर पे लिख दीजिए B/P, यानी कि बेस अपॉन, यहाँ पे लिख दीजिए पूरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखिए बेस क्या है 4 है और परपेंडिकुलर क्या है 3। एंगल ए की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए एंगल ए की बात कर रहा है ना, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली साइड। हमने बताया जिसकी बात करता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बार बार बता रहा हूं मैं। चलिए, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा 3, ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए बेस क्या होगा 4, यानी कि ये 4 हो गया। अब AC हमको फाइंड करना है, तो सब पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AC फाइंड करेंगे। चलिए, BPT बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू फिर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है। तो चलिए, अब AC की वैल्यू हमको फाइंड करना है, AC को ऐसे रखेंगे, AB की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC को हम ऐसे ही रखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 4, 4 4 16 प्लस 3 3 9 होता है। चलिए देखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। AC कितना आ गया 5 आ गया, तो देखिए यहाँ पे रख देंगे 5। अब जो चीज हमको प्रूफ करना है उसमें देखिए क्या किसकी जरूरत है, कॉस की जरूरत है, साइन की जरूरत है, टेन की जरूरत है। तो पहले तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इसमें पुट अप करके चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं साइन, पहले टेन निकाल लीजिए, टेन निकालिए, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, पहले टेन की जरूरत है ना, तो टेन थीटा। अब देखिए नहीं थीटा नहीं, ए की जरूरत थी, तो यहाँ पे ए कर दिए, टेन ए कर दीजिए, यहाँ पे टेन ए कर दिए क्योंकि एंगल हमारा ए है। अब टेन ए क्या होता है, ये देखिए टेन ए P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो क्या हो जाएगा 3/4, ये आ गया 10 है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉस और साइन चाहिए, तो कॉस निकाल लीजिए, कॉस है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ से कॉस बार बार बता रहा हूँ, कॉस इक्वल टू B/H। देखिए कॉस में 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे ये भी, तो B/H हो जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू B, ए के लिए बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा, तो बेस क्या होगा 4/H क्या होगा 5, ये हो गया आपका कॉस। अब हमको क्या चाहिए साइन है, देखिए वही चीज साइन के 1 नंबर पे साइन P/H, बार बार आपको बता रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, P/H हो जाएगा, तो यानी P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, P की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू, ए के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो ये रख दिया 3, और H की वैल्यू 5 है, तो 5 रख दिया। ये सबकी वैल्यू निकल आई, ये सबकी वैल्यू आ गई। अब इसमें हम LHS ले लेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या आएगा, उसको छोड़ देंगे, फिर RHS लेके सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या आएगा। पहले LHS ले लेते हैं, इसका LHS ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इक्वल लगाते हैं, 1 - tan की वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे, और देखिए ये इक्वल हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे 1 + tan की वैल्यू 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे,
और देखिए इसके अपॉन 1 लगा सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं क्योंकि सबके अपॉन 1 होता है, तो 1/1 कर लिया हमने। अब देखिए इधर ये मैं लाइन खींच लेता हूँ, तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/1 को ऐसे लिख रहा हूँ और माइनस लगा है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यह माइनस आ गया। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये लिख दिया मैंने और अपॉन कर दिया इक्वल, इसके बिल्कुल इक्वल इसमें लगाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह नीचे करेंगे तो 1/1 ऐसे ही रखूंगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, पहले साइन ले लीजिए, साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब ऊपर कैल्शियम अलग लेंगे, नीचे कैल्शियम अलग, न्यूमरेटर कैल्शियम अलग और डिनोमिनेटर का अलग। तो न्यूमरेटर का लीजिए 16 एलसीएम आएगा, 1 से काटेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, 1 से काटेंगे 16 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। माइनस लगाया तो माइनस 16 × 16 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, एलसीएम लेना तो आता होगा आप लोग को। चलिए इस तरह इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 1 से काटेंगे तो 16 आएगा और 16 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो ऊपर 16 आ जाएगा और प्लस 16 × 16 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। कोई डाउट है? अब देखिए 16 से 16 कट जाएगा, यहाँ देखिए 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या हो 16 - 9 यानी कि क्या बचा 7 बचा और 16 + 9 यानी 25। तो ये आ गया हमारे पास LHS क्या है 7/25। अब RHS निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए तो जगह है नहीं है लेकिन फिर यहाँ निकाल देते हैं RHS निकालते हैं। RHS में क्या दिया गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं A है, एंगल A है ना, एंगल A है, देखिए यहाँ पे A है, तो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, sin स्क्वायर A। तो अब देखिए cos की वैल्यू रखेंगे, cos की वैल्यू क्या है, cos A की वैल्यू 4/5 है, तो देखिए 4/5 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, माइनस sin स्क्वायर A की वैल्यू क्या है, sin की वैल्यू ये रखी है 3/5 है, तो देखिए 3/5 रख दिया और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? अब देखिए जगह मेरे पास कम है बट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। माइनस लगाया तो माइनस लगाएंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, ठीक है। चलिए इक्वल लगा दिए यहाँ पे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम में क्या होगा 25 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 25 हो जाएगा तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई वैसे कर देंगे तो 16, इसका भी ऐसे हो जाएगा तो 9 हो जाएगा और 16 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7/25, यानी कि LHS = RHS है हमारे पास। देखिए LHS भी 7/25 आया और RHS भी 7/25 आया, तो इसलिए लिख देंगे दिस इम्प्लाइज LHS = RHS हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूफ कर दिया, ये मतलब चेक करना था, सॉरी प्रूफ नहीं करना, चेक करना था, तो बस फैन प्रूफ मत लिखिए, बस LHS = RHS लिख दिया, छोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आए एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि जब ट्राइंगल बनाएंगे तो उस पर राइट एंगल कहाँ पे होगा B पे। तो चलिए एक ट्राइंगल, इसमें सोल्यूशन लिख लेता हूँ मैं, सोल्यूशन एक ट्राइंगल बना, सबसे पहले एक ट्राइंगल ही बना लेते हैं। बोलना राइट एंगल एट B, तो ये B पे राइट एंगल कर दिया हमने, ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। इफ tan A = इतना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं A रख देता हूँ और इसको B पहले उसने दिया गया तो इसको C रख देता हूँ, ठीक है ना। ये ट्राइंगल बन गया हमारा। अब देखिए tan A = 1/√3 दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए tan A = 1/√3, ठीक है। tan A होता क्या है, वहां से देखिए P/B, ये देखिए tan का फॉर्मूला तीसरे नंबर पे tan है तो P/B होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है A के लिए परपेंडिकुलर 1 है, यहाँ पे देखिए A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, यहाँ परपेंडिकुलर कितना 1 है तो इसकी जगह 1 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए बेस क्या है, बेस क्या होगा √3 होगा, ये √3 हो जाएगा और AC हमको फाइंड करना है, ठीक है। AC फाइंड करने के बाद फिर हम आगे ये सॉल्व करेंगे। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, BPT बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। चलिए तो AC की वैल्यू फाइंड करना है तो उसको ऐसे ही रखेंगे, AC स्क्वायर = AB की वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC को हम ऐसे ही रखेंगे, AC स्क्वायर, स्केच बंद हो रहा दूसरे से ले लेते हैं,
रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, किसी भी उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो AC स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये AC स्क्वायर है, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, AC कितना आ गया 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। ठीक है, अब हमको इसमें देखिए जो प्रूफ करना है उसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ रही है, साइन है कॉस सी और कॉस है साइन सी, इन सब की जरूरत पड़ रही है, तो पहले साइन ए निकालेंगे, जिसकी जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको निकाल लीजिए, पहले इसकी जरूरत निकाल, इसमें क्या क्या पड़ रहा है देखिए निकालते हैं। हमको साइन ए की जरूरत है, तो यहाँ पे साइन ए निकालिए पहले, साइन ए इक्वल टू क्या होता है P अपॉन एच, यहाँ से देख लीजिए साइन ए P अपॉन एच, यहाँ पे रखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखिए इधर पे मैं सामने रख देता हूँ उसकी वैल्यू, देखिए परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 1 और हाइपोटेनियस क्या होगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो समझ में आया, साइन है परपेंडिकुलर, इसके देखिए जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो 1/2 हो गया। अब किसकी जरूरत पड़ रही कॉस सी, अब देखिए कॉस सी कैसे निकालेंगे, कॉस सी, आप ध्यान दीजिएगा एंगल सी है, ये वाला एंगल नहीं है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चेंज हो, बेस चेंज होगा, अब इस एंगल की बात कर रहा है, अब इस एंगल की बात कर रहा है, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये वाला होगा और बेस ये वाला होगा, ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो बेस क्या होगा 1, ये देखिए 1 रखा, और हाइपोटेनियस क्या होगा 2, तो इसको रख दिया, तो ये भी 1/2 ही आएगा, ठीक है, cos C हो गया। अब फिर cos A की जरूरत पड़ रही है, तो cos A निकाल लीजिए, cos A, अब cos A वही फार्मूला लगाइए, B अपॉन H, फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, बेस ये होगा। अब याद रखिए जिस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ध्यान दीजिएगा, एंगल ए है यहाँ पे, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो बेस इस बार क्या होगा √3, इस बार बेस क्या होगा √3, और हाइपोटेनियस तो हमेशा 2 है, तो 2 होगा। अब कॉस है, अब साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, साइन सी की जरूरत है ना, तो साइन सी की निकाल लेंगे, साइन सी। अब साइन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इस वाले एंगल के लिए साइन सी होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब देखिए इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि √3 परपेंडिकुलर होगा सी के लिए, सी देखिए यहाँ पे सी है ना, तो सी के एंगल ये है, और सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो यही है हमेशा सबके लिए होती है, तो 2, हाइपोटेनियस क्या होती है सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये आ गया। अब हमको देखिए कॉस ए भी मिल गया, यहाँ से कॉस ए फाइंड करना, तो कॉस ए हमारे पास है, ये है साइन, कॉस सी भी है, साइन ए भी है और साइन सी भी है, सब कुछ जो इसमें फाइंड करना सब कुछ हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब पहला क्वेश्चन ले लीजिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, इक्वल लगाइए, साइन ए की वैल्यू रखिए, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, ये रख दिया 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू, ये कॉस सी की वैल्यू 1/2 ये भी है, तो ये भी 1/2 रख दिया, ठीक है। अब प्लस है, प्लस लगाए तो प्लस लगा दीजिए, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये रख दिया √3 और ये रख दिया /2, देखिए √3/2, और साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2 ये भी है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे साइन सी की वैल्यू √3/2, ठीक है, इतना समझ में आ गया, सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी है, बाकी कुछ नहीं किया है। चलिए अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो रूट हट जाता है, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 का रूट हट जाएगा, तो सिर्फ 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 4 से 4 काटेंगे तो 1, 4 से 4 काटेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा 4/4, 4 से 4 काट दिया तो यहाँ 1, तो ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा यानी ये वाला सेकंड नंबर वाला, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको सेकंड नंबर वाला, दूसरा कैसे करें, कॉस सी, फिर माइनस है तो माइनस साइन ए और साइन सी, ये क्वेश्चन दिया गया है, इक्वल लगाइए, कॉस ए की वैल्यू रखिए, कॉस ए की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये रखिए कॉस ए की वैल्यू √3/2 रख दीजिए, ये रख दी मैंने, √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू लीजिए
कॉस सी की वैल्यू 1/2 रख दीजिए, इंटू लगा के 1/2, माइनस है तो माइनस साइन ए की वैल्यू, साइन ए ये हमारे पास, साइन ए की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो रख दीजिए 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू √3/2, ये रख दिया √3/2। अब देखिए मल्टीप्लाई किए, √3 का 1 से करेंगे तो √3 आएगा, और 2 का 2 से करेंगे तो 4 आएगा, माइनस है √3 का 1 से करेंगे तो √3 आएगा, और 2 का 2 से करेंगे तो 4 आएगा। देखिए एक प्लस का एक माइनस से कट जाएंगे और आ जाएगा 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इसमें क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल PQR, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है इसलिए अच्छे समझना। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q बोल रहा है, तो सोल्यूशन में पहले ट्राइंगल बनाएंगे। सोल्यूशन, एक ट्राइंगल बनाइए, और राइट एंगल एट Q पे कह रहा है तो पहले Q पर रख दिए, Q पहले ही रख दिए राइट एंगल पे, ये हमने रख दिया राइट एंगल पे Q। ठीक है, अब क्या कह रहा है, PQ और QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिए गया, और PQ आपको दिया 5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए यहाँ पे P हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या ऐसे नहीं कर देते, यहाँ पे PQ, यहाँ पे R ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, PQR, तो हमको PQ कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर दी गई है, PQ हमको कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है, और बाकी ये दिया गया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, देखिए पहले ब्लू से ही कर लेते हैं। हमको दिया गया सिंस, दिया गया PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया गया हमको। अब इनमें से किसी भी एक को आप x मान लीजिए, इनमें से किसी भी एक को आप x मान लीजिए। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है, चाहे आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं इसको QR को, लेट QR इज इक्वल टू x, QR इक्वल टू x मान लिया हमने, तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो PR कितना हो जाएगा, PR प्लस x, इसकी जगह QR रख देंगे, x रख दिया, इक्वल टू 25 है तो 25 रख दिया, ये 25, तो PR कितना हो जाएगा, PR इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है ना, तो देखिए QR को हमने कितना माना है, QR को कितना माना है, x माना है, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x, यानी कि यहाँ पे 25 माइनस x हो जाएगा। इधर तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। अब हमको, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाई BPT, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर, PR का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। अब देखिए PR की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस x है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 25 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना x है, तो x का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको कोई डाउट हो, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद रखिएगा माइनस 2ab होता है माइनस वाले में। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो लगा दिए फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह क्या है 50 है, और इंटू b की जगह क्या है, b की जगह क्या x है, ये लगा दिया इंटू x। ठीक है, ये लगा दिया, इक्वल कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस x स्क्वायर को ऐसे रख दिया। ठीक है, अब देखिए 2ab, एक ही बात है, x लगाना। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें कुछ नहीं करना है हमको, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 25 का 625 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, सॉरी 50 रख दिया, यहाँ पे 50 रख दिया हम लोग गलती से, यहाँ पे 2ab, b की जगह क्या होगा 25 आएगा, b की जगह क्या आएगा 25 आएगा, ये गलती से हमने रख दिया यहाँ पे। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी a की जगह 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह 25 है तो 25 इंटू b की जगह x है तो x। ये भी गलती से यहाँ 50 लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा गलती हो गई, तो सही कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब देखिए माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा,
और x है तो x आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे 25 है, 25 को ऐसे रख दीजिए। कोई डाउट है? तो देखिए अब हम 50x को उस तरफ ले जाएंगे, 25 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए जब 25 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 625, अब इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस कितना 25, -25 और माइनस का 50x उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 50x हो जाएगा। ठीक है, आप 625 में 25 माइनस कर देंगे तो 600 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको नीचे भेज देंगे, इसको मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 600 अपॉन 50 इक्वल टू x, 0 से 0 कैंसिल आउट, 60 अपॉन 5 इक्वल टू x, काटेंगे तो 12 आएगा, 12 इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज सीधा कर दीजिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, x की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि 12, x इक्वल 12 आ गई, तो अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो पी आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे निकाल लेते हैं पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स, और 25 माइनस एक्स की जगह 12, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, यहाँ पे इसका आंसर 13 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमको क्या निकालना, अब जो निकालना है वो फाइंड कर लेंगे सीधे सीधे, साइन पी निकालना। देखिए आप निकालिए साइन पी इज इक्वल टू, साइन पी यानी कि ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये देखिए पहले नंबर पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो चलिए साइन पी इज इक्वल टू साइन परपेंडिकुलर, पी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा सामने वाला यानी कि 12, और हाइपोटेनस ये होगा यानी कि 13, इसकी वैल्यू 13 आई ना 13, या अगर तुमको नहीं समझ आया तो पी क्यू अपन वो भी लिख सकते हैं आप लोग, तो सीधा हम डायरेक्ट रख रहे हैं, कोई डाउट है, यहाँ पे 13 करते हैं, डायरेक्ट रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 12 अपॉन 13। अब दूसरा क्या है कॉस पी फाइंड करना है, तो कॉस पी करते हैं। देखिए कॉस पी इज इक्वल टू, कॉस पी का फॉर्मूला देखिए, फिर यहाँ से देखिए कॉस का फॉर्मूला है बी अपॉन एच होता है। ठीक है, तो बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको डाउट हो रहा हो तो यहाँ पे जब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर है, ऐसे लिख लीजिए, यूँ लिख लीजिए क्यू आर, मुझे लग रहा है कि आप लोग को डाउट होगा, इसकी जगह क्यू आर लिख लीजिए और हाइपोटेनस की जगह पी आर लिख दीजिए, ये लीजिए पी आर, इसके बाद वैल्यू रख देंगे तो वही आएगा, तो कोई फर्क नहीं, इसलिए मैंने बता दिया, हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो इसलिए मैंने रख दिया। इस तरह इसमें भी कर लीजिए, कॉस पी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है, पी के लिए बेस क्या होगा, पी के लिए बेस क्या होगा पी क्यू, तो इसकी जगह क्या रख देंगे पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या होगा पी आर, तो इसकी जगह पी आर रख देंगे पी आर। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 5 है, और पी आर की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पे 13 रख दिया। ठीक है, कॉस पी फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है टेन पी, चलिए तो यहाँ पे कर देते हैं, जगह कम है लेकिन कर देते हैं टेन पी, यहाँ से देखिए टेन पी का फॉर्मूला पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर अपॉन बेस क्या होगा पी क्यू, तो बेस की जगह पी क्यू रख दिया। ठीक है, अब देखिए क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू 12 है, तो 12 रख देंगे, क्यू आर की वैल्यू 12 है ना, क्यू आर की वैल्यू 12, और पी क्यू चाहिए तो पी क्यू की वैल्यू 5 है, तो 5 रख देंगे अपॉन 5 रख देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके सब आंसर हो गए, साइन पहला आंसर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो 10वें नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे ट्रू फॉल्स हैं, और आई होप ट्रू फॉल्स आप लोग कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।